मोटोरोला एज 50 फ्यूजन। भाई कई सारे तुम में से भाई बहन हो सकता है शायद इस रेंज के अंदर फोन देखने जा रहे हो एंड काफी सारे इस रेंज के अंदर फोन्स के ऑप्शन आ जाते हैं। भाई हम लोगों का सैमसंग F55 आ जाता है, नॉट का C4 आ जाता है और भी कुछ 2-3 फोन आ जाते हैं। तो आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या मिलता है एंड पर्सनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इस फोन को अनबॉक्स करने के लिए। आओ इसे अनबॉक्स करते हैं। ओके तो ये हमारा देखने मिल जाता है। ओके सो यहाँ पे हम लोगों को फोन का एक TPU केस देखने मिल जाता है जो कि बहुत ही प्यारा डिजाइन किया हुआ है इन लोगों ने और इसकी बिल्ड क्वालिटी यार काफी सही है। एंड स्पेशली अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है बिकॉज ये एक एज फोन है जहाँ पे हमारे को कर्व्ड एजेस देखने मिलती हैं जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है यार। मैं S6 एज टाइम से एज चला रहा हूँ। खैर इसके बाद आ जाती थोड़ी कुछ पुस्तकें जो कि हमारे किसी काम की नहीं है और भाई यहाँ देखने मिलता है हम लोगों को बहुत ही प्यारा और कर्व्ड एजेस वाला मोटोरोला एज 50 फ्यूजन। भाई लुक एट द डिजाइन, मतलब ये जो कर्व्ड एजेस हैं इनका मैं बहुत टाइम से फैन रहा हूँ, जब से S6 एज देखा है मैंने। आई डोंट नो व्हाई सैमसंग ने बंद कर दिया बट मोटोरोला इज डूइंग सम रियली ग्रेट जॉब। अब इसका जो बैक है वो काफी प्यारा सा ब्रांड ने जो बोला कि वो इको लेदर ये लोग यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग इसको 2 मिनट के लिए साइड रख दें और हम लोग बाकी कंटेंट के अंदर देख लें क्या क्या मिलता है तो एक चीज बहुत अच्छी है यार, इन्होंने रिसाइक्लेबल पेपर से बनाया हुआ है तो कुडोस फॉर दैट। ठीक है ये हम लोगों को देखने मिलता है इसका अडैप्टर। ओके जो कि 68 वॉट की चार्जिंग हम लोग को प्रोवाइड करता है और इन लोगों का क्लेम है कि भाई ये 15 मिनट के अंदर फोन को 50% चार्ज कर देंगे। टेस्ट करके देखेंगे तब पता चलेगा। खैर आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें हमें बॉक्स में देखने मिल जाएगा ये बहुत ही टाइटली पैक्ड है यार। टाइप सी टू टाइप सी केबल यहाँ पे हम लोग को देखने मिल जाएगी और बहुत ही टाइटली पैक्ड है। खैर आगे बढ़ते हैं हमारे फोन की तरफ और आओ प्रक्रिया शुरू करते हैं इसको स्टार्ट करने की। और साथ में हमें इसके देखने मिलता है ये सिम इजेक्टर टूल जो कि काफी अच्छी तरीके से इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंट है, यूनिक है, वरना ज्यादातर लोग वो गोलू बना देते हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो अगर इस फोन के डिजाइन को हम लोग बहुत ध्यान से देखें तो ये सबसे इस रेंज के अंदर तकरीबन सबसे स्लिमेस्ट फोन हो जाता है 7.8 mm के साथ में, जो कि बहुत ही स्लीक फील होता है। सो ये अप्रोक्सीमेटली 170-180 ग्राम्स के करीब का पड़ जाता है जो कि काफी लाइट है इस रेंज के अंदर बाकी फोन्स के कंपैरिजन में एंड बहुत ही एक अच्छी फील दे रहा है हाथ में। एंड अगर इसके बाकी चीजों के ऊपर हम लोग एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करें सो इसको यार अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ऊपर हम लोगों को डॉल्बी एटमॉस की बैजिंग देखने मिलती है जो कि बताता है कि भाई इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस स्पीकर्स देखने मिलेंगे, सराउंड साउंड वाला फील देखने मिलेगा और स्पीकर्स भी हम इसे चलाएंगे, थोड़ा सा डांस वांस और वाइब करेंगे। यहाँ पे तौबा तौबा का गाना तो कुछ फील डाल रहा है। इसके ऊपर और ध्यान से देखेंगे हम तो हमें इसको होल देखने मिलेगा जो कि हम लोग को नॉइस कैंसलेशन में हेल्प करेगा। लेफ्ट साइड इसका पूरा प्लेन है, यहाँ पे कुछ भी बटन देखने नहीं मिलेंगे। सो इसके नीचे हम लोगों को एक सिम ट्रे देखने मिल जाएगी, एक माइक देखने मिल जाएगा, एक टाइप सी चार्जिंग के लिए पोर्ट देखने मिल जाएगा और हमारे देखने मिल जाएंगे प्यारे प्यारे डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर्स। एंड अगर इसके हम दूसरी साइड पे देखें तो हम लोगों को स्क्रीन लॉकर बटन देखने मिल जाएगा और साथ में देखने मिल जाएगा एक और नॉइस कैंसलेशन के लिए होल। अब आओ इसे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें किस तरीके की डिस्प्ले देखने मिलेगी। इसकी बिल्ड क्वालिटी में कुछ चीजें ध्यान देख लेना कि यहाँ पर हम लोगों को गोरिल्ला ग्लास देखने मिलेगा, बैक के अंदर इको लेदर है और इसका जो फ्रेम है अगर ये अभी पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है फिर भी ठीक ठीक फील हो रहा है। अगर ये थोड़ा सा एल्यूमिनियम फ्रेम होता या फिर कुछ और हाई क्वालिटी फ्रेम होता तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता। दिस इज इट, इस रेंज के अंदर यही ये लोग ऑफर कर रहे हैं। सो इसके डिस्प्ले में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को एक POLED डिस्प्ले देखने मिलती है जो कि बहुत ही प्यारे 1 बिलियन कलर्स रिप्रोड्यूस कर सकती है एंड साथ में कंपनी देती है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट 120 हर्ट्ज एनेबल्ड है क्योंकि ऑटो पे डाला हुआ है। इसकी सेटिंग्स में जाके हम लोगों को यहाँ से रिफ्रेश रेट एक 144 हर्ट्ज पे डालने का ऑप्शन आता है एंड नाउ वी कैन यूज द फोन एट अ मच फास्टर पेस। भाई काफी फास्ट फील होता है कंपेयर टू मेरा iPhone 15 जो कि 60 हर्ट्ज पे चलता है। सो इसकी स्क्रीन हम लोगों को 6.7 इंचेस की कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ देखने मिलती है एंड साथ में इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो तकरीबन 1600 निट्स के करीब तक जाती है जो कि आई गेस इट इज ओकेश फॉर द रेंज, कोई बहुत खास नहीं है। ठीक है एंड भाई इसकी आवाज तो भाई डिस्प्ले वाइज यार ये फोन
बहुत प्यारा है। सो इसके अंदर तो IP रेटिंग 68 देखने मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया है इस रेंज के अंदर। एंड मोटोरोला भाई ये क्लेम करता है कि भाई तकरीबन 1.5 मीटर तक 30 मिनट में कुछ नहीं होगा इसको, ठीक है। 1.5 मीटर तक अगर आपका फोन पानी 1.5 मीटर नीचे तक भी गिरा हुआ है, 30 मिनट तक इसको कुछ नहीं होगा। बट स्टिल मैं तो ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि भाई ये चीज करो, बट हम लोग एक छोटा सा वाटर टेस्ट करके आपको जरूर क्लिप लगा देंगे, आप देख लेना। बट स्टिल मैं ये बोलूंगा कि भाई सेफ्टी के लिए यूज करना, ज्यादा पानी वानी के अंदर मत लेके जाया करो। फोन कितना ही IP रेटिंग लेके आए, वाटर रेजिस्टेंट होता है, वाटर प्रूफ जैसी कोई चीज नहीं होती है। सो इसके कैमरा के अंदर हम लोगों को 2 लेंस का सेटअप देखने मिल जाता है, जिसके अंदर एक है हमारे पास 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस एंड एक है हमारे पास अल्ट्रा वाइड जो कि 13 मेगापिक्सल पे है। अब इसका कैमरा आउटपुट एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अगर मैं इसके कैमरा की बात करूं यार, तो मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ वीडियो के अंदर भी, तो कंट्रास्टी पिक्चर्स एंड वीडियोस ज्यादा है, जो मतलब कंट्रास्ट हाई है, HDR थोड़ा ज्यादा है। अगर आपको पर्सनली वो चीज पसंद है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये, जिसके अंदर थोड़े पंची पॉपी कलर्स हैं, जनरली चलते भी हैं। म्यूटेड कलर्स अगर आपको पसंद है, थोड़े रियलिस्टिक कलर्स पसंद है, देन प्रोबेबली शायद आपको उतना पसंद ना आए, ठीक है। बट मुझे पर्सनली इसके कुछ आउटपुट्स अच्छे लगे। जैसे फिर अगर आप इनका पोर्ट्रेट वाला शॉट देखें ना, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा काम करने की इनको जरूरत है। एज डिटेक्शन के ऊपर काफी सारी एजेस इसने मिस कर दी हैं। अगर हम विदाउट प्रोसेसिंग वाली इमेज देखें, यही सेम विदाउट पोर्ट्रेट, तो कितनी प्यारी कैप्चर करी है, आप जरा ध्यान से देखो। जस्ट बिकॉज यहाँ पर फेक ब्लर नहीं किया हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल में नॉर्मल जो नेचुरल ब्लरिंग होती है वो हमें बुके इफेक्ट काइंड ऑफ देखने मिलता है विदाउट द पोर्ट्रेट इफेक्ट। तो मैं जनरली किसी भी फोन में, मैंने पर्सनली किसी भी फोन में ढंग की एज डिटेक्शन बहुत प्रिसाइज वाली तो देखी ही नहीं, बिकॉज आई एम यूज्ड टू ऑफ यूजिंग कैमरास, ठीक है। बट पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग द आउटपुट इज नाइस, पॉपी, पंची, आप लोग को अच्छा लगेगा इस रेंज के कंपैरिजन में। बाकी इसके कुछ काफी सारे हम लोग शॉर्ट्स लेके ड्राइव में डाल देंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड बाय द वे अगर आप 4K में शूट करते हो तो मैक्सिमम आप इसके अंदर 30 FPS पे शूट कर सकते हो, जो कि स्टैंडर्ड है, ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 प्रोसेसर देखने मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक आप लोगों को गेमिंग परफॉर्मेंस करने देखने मिल जाएगा। यार इसके AnTuTu स्कोर की बात करें तो ये तकरीबन 5.7 लाख के करीब का AnTuTu स्कोर देखने मिलता है, जबकि इसके जो और कॉम्पिटिटर भाई हैं, ठीक है, चाहे वो सैमसंग है, चाहे वो OnePlus है, तो वो रिलेटिवली AnTuTu स्कोर तो मैं बेटर देखने दे देंगे, ठीक है। सो अगर गेमिंग एंथुसियास्ट और गेमिंग के लिए फोन लेना है तो भाई वो फोन्स देख सकते हो। अभी हमारी टीम ने यार पूरा प्रॉपर तरीके से गेमिंग करी एंड हम लोग को यही एक्सपीरियंस हुआ कि अगर हम लोग अल्ट्रा HDR पे गेमिंग कर रहे हैं PUBG को, तकरीबन 90 FPS तक एक लैग फ्री एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा ये जरूर है कि इसके अंदर आपको थोड़े से हीटिंग इशूज जरूर देखने मिलेंगे, क्योंकि पतली बैक है, प्लस यहाँ पर एक लेदर डिजाइन है, जिसकी वजह से हीटिंग इशूज आपको जनरली फील हो सकते हैं कंपेयर टू अदर डिवाइसेस। तो ये डेफिनेटली इसका कौन है। खैर एंड के अंदर हम लोग एक प्रोज एंड कॉन्स वाला एक जरूर इस पे बात करेंगे। सो यार मोटा मोटी अगर हम लोग इसकी बात कर लें, तो अगर हम लोग प्रोज की बात करें तो जो सेक्सी फील है ना वो इंटैक्ट है भाई, मतलब मजेदार। कोई ऐसा कोई बहुत मोटा मोटी डिजाइन वैसे नहीं है जो कि बहुत ही वैसे से हो, ऑन दी नोज टाइप्स हो। काफी मिनिमलिस्टिक डिजाइन है जो पर्सनली मुझे अच्छा लगा, तुम ज्यादातर लोगों को पसंद आएगा। वन दूसरा भाई इस रेंज के अंदर सबसे वन ऑफ द स्लिमेस्ट फोन है, तो ये बहुत तगड़ी चीज है। तीसरी जो इसकी बहुत अच्छी चीज है वो ये कि भाई 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है, जो कि अगर गेम खेल रहे हो या मूवी देख रहे हो या कुछ भी है, अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी यूज कर रहे हो तो काफी फास्ट फील होता है, स्मूथ फील देता है। ये तो गई कि इसकी अच्छी बात, रेट्स भी अच्छे हैं। अब इसकी अगर कुछ बुरी बातों की बात करूं, वो लेने से पहले ध्यान रखना, ठीक है। पहली बात तो ये भाई मोटोरोला अपने अपडेट्स लाने में भाई बहुत लेट लगाता है। जो पुराने फोन्स यूजर्स भी हैं उनका यही कहना था कि भाई काफी लंबे टाइम के बाद भी नया एंड्रॉयड आ जाता है और इनके पास अपडेट नहीं आता, तो ये जनरली डिले करते हैं। हालांकि कंपनी ने बोला है कि ये लोग अपडेट्स लाएंगे जल्दी, बट जब तक लाएंगे नहीं तो वी कांट से कि मिलेंगे कि नहीं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि भाई इसका जो डिजाइन है ना, ये प्लास्टिक बॉडी है, पॉलीकार्बोनेट है। अगर ये थोड़ा सा मेटालिक होता, एल्यूमिनियम होता, तो बहुत ज्यादा मस्त चीज हो जाती। और तीसरी चीज ये कि यार इस रेंज के अंदर अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हो ना, तो फिर आप यार OnePlus की तरफ देख लो, इन्फिनिक्स की तरफ देख लो या सैमसंग की तरफ देख लो। इसका जो AnTuTu स्कोर है वो रिलेटिवली कम है। हालांकि परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने मिली है, बट उस परफॉर्मेंस के साथ साथ हमें हीटिंग देखने मिली है कंपेयर टू अदर डिवाइसेस। सो ये कुछ चीजें ध्यान रखना। बाकी तो सिर्फ प्यारा फोन है, देख सकते हो, ठीक है। इसकी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके पढ़ लो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब तो ठोको वही। थैंक यू।